क्या चीन के कारण थम जाएगी भारतीय शेयर बाजारों में तेजी? आखिरकार इस पर विशेषज्ञ ने पलट क्यों दिया है राय को? जानेंगे क्या चल रहा है। यहाँ पर 15,243 करोड़ के स्टॉक्स निकल गए हैं, पर इसके बावजूद जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अब यूनुस सरकार के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इस तरीके के तिरंगे लहराने लगे हैं। तो वहीं 20,000 बांग्लादेशी अब बड़े संकट में फंसे हुए हैं और भारत ने ऑफिस को लगभग बंद सा कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को आई गिरावट का चीन के साथ कनेक्शन है? एक ही दिन में सेंसेक्स में 1770, निफ्टी 550 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट में सबसे बड़ा हाथ विदेशी निवेशकों का रहा है, जिन्होंने एक ही दिन में 15,243 करोड़ रुपए के स्टॉक्स की बिकवाली की है। चीन के स्टॉक मार्केट में तेजी ने भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें डर सता रहा है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार की जगह चीनी स्टॉक मार्केट का रुख कर सकते हैं, जहां लंबे समय से सुस्ती देखने को मिली है। चीन की सरकार ने पिछले हफ्ते ही अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए और 5% तक आर्थिक विकास दर को हासिल करने के लिए इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी। वहीं ये अनुमान जताया जा रहा है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा और भी की जा सकती है। जानकारों के मुताबिक इसके कारण चीनी शेयर बाजार के स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, जिसके कारण भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशक चीन का रुख कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में चीनी शेयर बाजार में 15% का उछाल आ चुका है, तो भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन एक तरफा तेजी के चलते महंगा नजर आ रहा है। ऐसे में बेहतर रिटर्न्स के लिए विदेशी निवेशक चीन के शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। सितंबर 2024 के महीने में बेंचमार्क MSCI इंडेक्स में पहली बार भारत का वेटेज चीन से आगे निकल गया था, लेकिन पिछले हफ्ते चीनी स्टॉक मार्केट में तेजी के कारण फिर से चीन आगे निकला है। हालांकि गावेकल रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के शेयर बाजार में तेजी से भारतीय इक्विटीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गावेकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के फैसले के बाद इमर्जिंग मार्केट में कैपिटल फ्लो बढ़ेगा। इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत के वेटेज बढ़ने के कारण इनफ्लो की बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेयर बाजार तेजी जारी रहती है तो भी कई विदेशी निवेशक चीनी स्टॉक मार्केट से निवेश में दूरी बनाएंगे। चीन की वैश्विक सिरदर्दी भारत के लिए फायदेमंद रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों को दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में बेहतर वैल्यू नजर जाएगा, लेकिन भारत के शेयर बाजार में तेजी खत्म हो जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। वैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिन रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैमरन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हाँ जी, चाइना इन्वेस्टर्स के अटेंशन तो इस वक्त पा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म भारत को ही मिलेगा। स्क्रीन पे मिंट का भी एक खबर देख सकते हैं। चाइना का मार्केट जो इस वक्त बढ़ा है, ये पॉलिसी की वजह से है और ये भारत के ऊपर फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा असर नहीं करने वाला है, ये बात कही गई है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद दुनिया के मीडिया में चर्चा होने लगी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज सुबह लोग आसमान में एक विशाल बैनर को देखकर चौंक गए। दरअसल इस बैनर में लिखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। ये विशाल बैनर हडसन नदी के ऊपर और विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर हवा में लहराते देखा गया। बांग्लादेश मूल के हिंदू समुदाय के सीतांशु गुहान ये बैनर लहराने वाले लोगों में शामिल है। सीतांशु ने कहा कि लोगों में बांग्लादेशी हिंदुओं के मुश्किलों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। 1971 के नरसंहार में लाखों लोग मारे गए। ये विशाल बैनर एक हवाई जहाज के पीछे बांधा गया था। जैसे ही हवाई जहाज न्यूयॉर्क के ऊपर से उड़ा तो आसमान में हिंदुओं पर अत्याचार का विशाल बैनर हवा में लहराता दिखाई दिया। अमेरिकी कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार साल 1971 में हुए नरसंहार में 28 लोग मारे गए थे और इस दौरान कई सारी चीजें हुई थी जिनमें हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार थे। उसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या में
में गिरावट। 1971 में जहां बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या 20% थी, वो अब घटकर 8.9% रह गई है। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और वहां नई कार्यवाहक बनने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। एक अन्य आयोजक पंकज मेहता ने कहा कि अब समय आ गया है जब मानव अधिकार परिषद राजनीति को किनारे रखकर 1971 में बांग्लादेश में हुए नरसंहार को मान्यता दे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार है। अमेरिका के 3 संगठन पहले से ही इस नरसंहार को मान्यता दे चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इस्लामी सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया था। एक अन्य आयोजक सुरजीत चौधरी ने भी अमेरिका की सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश सरकार को हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उभार चिंता का विषय है, इससे भारत को भी खतरा है। आयोजकों ने अमेरिका के लोगों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ रुकने तक बांग्लादेशी कपड़ों का बायकॉट करने की अपील करी। बांग्लादेश के कुल निर्यात का 85% कपड़ा ही है और ऐसे में बायकॉट बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में करीब 2 लाख हिंदू हिंसा, लीचिंग, अपहरण, जबरन नौकरी से इस्तीफा दिलाने जैसी प्रताड़ना झेल रहे हैं। बांग्लादेश में फिलहाल 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ हिंदू रह रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद हिंदुओं पर हजारों की तादाद में हमले हुए हैं। फिलहाल के लिए एक और न्यूज बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे हिंदुओं ने अब की क्या किया है, दुर्गा पूजा को मनाने के लिए बंद कर दिया है, मनाना छोड़ दिया है, क्योंकि इनसे 5 लाख रुपए टैक्स तौर पर मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुओं से जजिया टैक्स वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे फैसले लिए गए हैं। अब यहाँ स्थितियाँ इस तरह की हो गई है जिसका पूरी दुनिया को मालूम भी नहीं है, इसलिए मालूम होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। हालांकि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इस वक्त पैसे का फ्लो भी देखा जा रहा है। इस बार सितंबर महीने में रिमिटेंस बहुत आया है, $2.3 बिलियन का रिमिटेंस आया है। पिछले साल 2023 में ये $1.2 बिलियन का था। तो यहाँ पर बांग्लादेश की इकोनॉमी को मदद मिल रही है। वहीं एक चीज और चर्चा में आई है, एलेक्स सोरोस से भी इनकी मुलाकात हुई है अंतरिम सरकार से, और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम में लिखा है कि मेरे पिताजी के दोस्त से मुझे मुलाकात हुई, शांति और बांग्लादेश में अच्छी सरकार के लिए हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि ये आगे बढ़े। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अभी भारत की वजह से एक बड़ा तहलका और मचा है, और वो तहलका ये है कि भारत ने 20,000 लोगों का अभी तक वीजा अप्रूवल नहीं किया है और पासपोर्ट्स को लौटा दिया गया है। हालांकि जो कारण बताए जा रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर माहौल ऐसा है कि ऑफिस में अभी स्टाफ आ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय स्टाफ यहाँ पर इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर वीजा रुका हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।